आज मैं आपको बताऊंगी द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होती है, हम किस तरह से प्लान करके अपनी राइटिंग करते हैं। टीचर्स फ्रीक्वेंटली कंप्लेन दैट स्टूडेंट्स डू नॉट आंसर द क्वेश्चन सेट। बेसिकली आजकल जो है वो टीचर्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनके क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दे रहे। वो क्यों होता है? क्योंकि जो है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते और अंडरस्टैंड किए बगैर और प्लानिंग किए बगैर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? अगर हमें जो कोई क्वेश्चन मिलता है या कोई टॉपिक मिलता है तो हम उसे स्टार्ट से ही प्लान करना स्टार्ट कर दें, उसके पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करें, तो ये हम प्रॉब्लम जो है अवॉइड कर सकते हैं। प्लानिंग जो है वो बेसिकली हर एकेडमिक राइटिंग में हमें करनी पड़ती है, ज़रूरी होती है। जैसे आप देखें कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो जब हम वो प्लानिंग के साथ करते हैं तो वो इफेक्टिव वर्क होता है हमारा। अगर हम अनप्लान कोई काम करते हैं तो वो सही से काम नहीं कर सकते। इसलिए राइटिंग के लिए भी हमें सबसे पहले प्लान कर लेना चाहिए कि हमने क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। बट क्लियरली देयर आर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग इन एग्जाम्स व्हेन टाइम इज शॉर्ट। प्लानिंग बेसिकली दो तरह की हो सकती है। डिफरेंस होता है जो एग्जाम प्लानिंग होती है उसमें और उसके अलावा जो कोर्स प्लानिंग होती है उसमें। जब हम एग्जाम की प्लानिंग करते हैं तो हमें वो शॉर्ट टाइम दिया गया होता है। फॉर एग्जांपल हमें अगर 2 आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है और हमें 2 या 6 क्वेश्चन करने हैं तो हम क्या करते हैं, उस हर क्वेश्चन के लिए अपना टाइम डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या लिखना है और उसको हम अकॉर्डिंग टू टाइम और अपने जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्लान कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग जो होती है वो कोर्स वर्क के लिए होती है। कोर्स वर्क में क्योंकि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं तो उसके लिए हम अलग प्लानिंग करते हैं। हम हर सेमेस्टर के स्टार्ट में भी बेसिकली प्लानिंग करते हैं कि हम इस सेमेस्टर में सही से पढ़ेंगे, ये टाइम टू टाइम काम करेंगे, या हमें कोई असाइनमेंट मिलेगी तो हम वो करेंगे, वो भी हमारी एक प्लानिंग होती है। जो 2 टाइप्स की प्लानिंग हमने बताई, एग्जाम्स में टाइम शॉर्ट होता है वो एक प्लानिंग होती है। उसके बाद कोर्स वर्क की प्लानिंग जो होती है वो प्रिपरेटरी होती है, मतलब हम पहले से तैयार करके रखते हैं कि हमने कैसे काम करना है। और एग्जाम्स में भी हम पहले से तैयारी करके रखते हैं और सिर्फ मैनेजमेंट हम करते हैं कि हमने किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट आपको मैं 3 स्टेप्स बताऊंगी जो फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और आपकी राइटिंग इफेक्टिव हो सकती है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एनालाइज द टाइटल वर्डिंग एंड डिसाइड व्हाट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमें टॉपिक दिया गया था उसके वर्ड्स को हम एनालाइज करते हैं, गौर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, या जो हमारा इंस्ट्रक्टर है या हमारा टीचर है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में इतना पोर्शन लिखना है, इसके मार्क्स इतने हैं, इसमें हम ये बात लिखेंगे तो हमें इतने मार्क्स मिलेंगे, या जो हमसे पूछा गया हम उसके बारे में प्लान करके राइट करते हैं। उसके बाद हमें क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक टू फोकस योर आइडियाज। फॉर एग्जांपल हमें कोई टॉपिक दिया गया होता है तो उसके बारे में जो हमारे माइंड में पहली चीजें आ रही होती हैं, जो आइडियाज आ रहे होते हैं, हम उनको फोकस करके ब्रीफली जो है वो राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी की एग्जांपल देती हूँ तो टेक्नोलॉजी, जब मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ टेक्नोलॉजी, तो आपके माइंड में जो जो बातें आती हैं आप उसको फोकस करके उन आइडियाज को राइट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने टेक्नोलॉजी एग्जांपल दी तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी, कि बेसिकली टेक्नोलॉजी है क्या। फिर आप सोचोगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप सोचोगे कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में किस तरह अफेक्ट कर रही है। ये आपके 3-4 टॉपिक्स हो गए, ठीक है। फिर आपने जब इनको अपने माइंड में रख लिया तो आप इन्हीं को रीराइट करोगे, इनको ब्रीफली लिखोगे। फिर हम क्या करते हैं, प्रिपेयर एन आउटलाइन यूजिंग योर प्रेफर्ड मेथड। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने एक आउटलाइन बना ली। सबसे पहले आपने टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका यूज, ये आपकी एक आउटलाइन है। आउटलाइन बनाने के बाद आप उसकी हेडिंग्स देते रहोगे और उसको ब्रीफली लिखोगे। ये आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इफेक्टिव राइटिंग कर सकते हो। और एकेडमिक राइटिंग में हमेशा प्लानिंग करके हमें जो है वो राइट करना चाहिए। ये 3 स्टेप्स थे और अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप एक इफेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching.